हिंदी की सभी परीक्षाओं में रस से प्रश्न आते हैं। रस का अमूमन जो चैप्टर है उससे दो तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न तथ्यात्मक होते हैं, माने जो आंकड़ों पर आधारित होते हैं कि कौन सी किसकी रचना है, स्थायी भाव क्या है, अनुभाव क्या है। इस तरह के तथ्यात्मक प्रश्न, क्या भरत मुनि ने क्या कहा, आनंद वर्धन क्या कहते हैं, शंकुक का सिद्धांत क्या है, तो इन्हें तो कोई भी बच्चा बड़े आराम से रट सकता है, समझ सकता है। दूसरे प्रश्न आते हैं उदाहरणों से। तो अक्सर बच्चे ये परेशान हो जाते हैं कि सर क्या हम उन चुनिंदा उदाहरणों को याद कर लें जो आप लिखाते हैं, या जो इंटरनेट आदि माध्यमों से हम जो नोट कर लेते हैं विभिन्न रसों के उदाहरण, क्या उन्हें ही रट लें, वही परीक्षा में आएंगे? तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस धोखे में बिल्कुल मत जियो कि सर ने जो उदाहरण लिखा दिए, या किसी परीक्षा में कोई उदाहरण आ गया, या इंटरनेट पे कोई उदाहरण आपने देख लिया किसी भी माध्यम से किसी शिक्षक के द्वारा, कि वही उदाहरण परीक्षा में आपको मिल जाएगा। ये आवश्यक नहीं है। हाँ, मोस्टली ऐसा संभावना हो सकती है कि उदाहरण रिपीट हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो पेपर देने जा रहे हैं उसी में वो उदाहरण रिपीट होगा। हो सकता है किसी और बच्चे के में वो उदाहरण आ जाए, आपके साथ वो ना मिले। तो फिर सर, फिर हम क्या करें? बच्चों के लिए एक बड़ा चिंता का प्रश्न बन जाता है कि सर फिर हम क्या करें, कैसे हम कोई भी पंक्ति आ रही है उसके रस को समझें, कैसे हम उसको पंक्ति में रस को कैसे पहचानें। तो मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि किसी भी पंक्ति परीक्षा में ज्यादातर रस के उदाहरण पंक्तियों में ले आते हैं, तो उस पंक्ति में कौन सा रस है ये हम कैसे पहचाने, कैसे उत्तर को लगाएं। तो बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत कुछ मनन करने के बाद, कई लंबे समय तक ये सब पढ़ाने के बाद एक अनुभव मुझे थोड़ा सा हुआ है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। हो सकता है आपके वो काम आ जाए। देखिए, मान लीजिए कोई भी शिक्षक है, वो हिंदी पढ़ा रहा है, और हिंदी में अभी वो मान लीजिए काव्य पढ़ाता है, रस पढ़ाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, और वो मोस्टली पंक्तियों की व्याख्या आपके सामने कर देता है। अब आप ये भी तो देखो कि किसी व्यक्ति ने एमए में हिंदी को पढ़ा है, लंबे समय से हिंदी पढ़ा रहा है, और पढ़ाते पढ़ाते एक अनुभव, एक समझ विकसित हो जाती है, तो वो बड़े आराम से किसी भी दोहे, चौपाई, छंद, कविता, सवैया की व्याख्या कर लेता है, और वो बता देता है कि इसमें फलाना रस होगा। अब कोई भी बच्चा जो अभी अभी तैयारी करना, जिसने बेचारे ने शुरू किया है, अचानक रस का उदाहरण आ जाए, वो कैसे पहचाने? आखिर वो तो कहेगा सर आपने कैसे व्याख्या कर दी, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं। तो भैया, उसके पास 10-15 साल का अनुभव भी तो है, इतने लंबे समय से उन रचनाओं को पढ़ा रहा है, तो इसलिए उसको पता है। और लंबे समय के बाद हम बहुत सी रचनाओं में तुक भिड़ाना, अर्थ लगाना सीख जाते हैं। तो मैं एक ट्रिक आपको देना चाहूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ट्रिक आपके जरूर काम आएगी। अगर उस ट्रिक को थोड़ा अमल करेंगे तो आप निश्चित ही किसी भी पंक्ति में रस को पहचान पाए। देखिए, मैं दो उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। मान लीजिए पहला उदाहरण है, लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। तो पहला तो आपके लिए ये एक सलाह है कि कोई भी उदाहरण परीक्षा में आ जाए, रस का पूछे कौन सा रस है, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आप जो पेपर दे रहे हैं वो हिंदी का पेपर है, और हिंदी के पेपर में उदाहरण भी हिंदी का ही आएगा, बांग्ला और मराठी का तो आएगा नहीं। तो आप ये मत सोचो कि साहब हाय राम ये उदाहरण आ गया, अब हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। हिंदी के पेपर में उदाहरण हिंदी का ही आएगा, और हिंदी का ही आएगा तो कौन सी भाषा, या तो ब्रज का होगा, या अवधी का होगा, या खड़ी बोली का होगा, या बुंदेली, या एक आध बोली या भाषा का हो सकता है। मोस्टली ब्रज और अवधी, खड़ी बोली के उदाहरण ही परीक्षा में मिलेंगे, और ये ऐसी बोलियां और भाषाएं जिनका हम रोजमर्रा में खूब प्रयोग करते हैं। तो भैया, आप ये तो मन से निकाली दो कि उदाहरण आ गया कि साहब समझ में नहीं आ रहा। समझने में बिल्कुल आएगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, पहले तो उदाहरण को 2 से 3 बार बड़े प्रेम पूर्वक धीरे धीरे पढ़ें। पहले प्रेम पूर्वक धीरे धीरे उसको पढ़िए, दूसरे राउंड में उसको समझने का प्रयास करिए। अब उसको कैसे समझें? उसको नहीं समझना है, उसमें आए हुए शब्दों को समझना है। उस उदाहरण में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन शब्दों का अर्थ हमको अपने विवेक के आधार पर लगाना होगा।
अब शब्दों के अर्थ कब लगेंगे? जब आपने शब्द को पढ़ा होगा, आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा, आपने पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम, समश्रुति, अनेक शब्दों के एक शब्द को अच्छे से रुचि पूर्वक पढ़ा है, अनेकार्थी शब्दों को आपने पढ़ा है, बड़े आराम से आप शब्दों की व्याख्या करेंगे। तो पहले पढ़ना है, दूसरा उन चिन्हित शब्दों का, दिए गए शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करना, फिर हमको उन अर्थों को, जो अर्थ हमने लगाया है उस अर्थ को जोड़ना है, उसमें सम्मिलित करना है कि कौन से शब्द के बाद क्या शब्द है, उसका अर्थ क्या है। और जब आप ऐसा जोड़ तोड़ करेंगे तो निश्चित ही आप अपने उत्तर के बिल्कुल करीब पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक उदाहरण है, लोचन मंग रामहि उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। अब इसके ऑप्शन क्या है वो आपसे पूछ रहा है, इस पंक्ति में कौन सा रस है। आपके सामने उदाहरण है बीभत्स, श्रृंगार, करुण और रौद्र। ये श्रृंगार की वर्तनी शुद्ध कर लेना आप, ठीक है। ये मान लीजिए आपके सामने उदाहरण है और आपने कभी रस पढ़ा नहीं, आप बता नहीं पा रहे हैं कौन सा रस है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, अब हम इसका अर्थ लगाएंगे। जैसे लोचन, लोचन किसको कहते हैं बताइए? लोचन कहते हैं आंख को। किसको कहते हैं? आंख, ठीक। मग, मग माने रास्ता, राम ही माने राम, उर माने हृदय, आए। अब पहली पंक्ति को पढ़ो, क्या अर्थ हो गया कि राम जी हृदय में आए आंखों के रास्ते। राम हृदय में आ गए, दिल में आ गए। कैसे आए? जब आपने राम की मूर्ति को देखा, राम की छवि को देखा, तो राम की छवि को आंखों ने देखा, तो आंखों को देखा और आंखों में राम जी समा गए और फिर वो आंखों के रास्ते आते आते दिल में समा गए। माने आंखों के रास्ते राम जी दिल में समा गए, हृदय में आ गए। तो सीता जी ने जैसे ही राम को देखा तो लोचन मग राम ही उर आनी, सीता के उर में, हृदय में, आंखों के रास्ते से राम जी चले गए। जैसे ही वो अंदर गए फिर क्या किया? दीने पलक, दीने माने दे दिए या लगा दिए, लगा दिए। पलक कपाट सयानी, पलक रूपी दरवाजा, कपाट माने दरवाजा, सयानी माने चतुर। उस चतुर नायिका ने, उस चतुर सीता ने जैसे ही आंखों के रास्ते हृदय में राम जी आए तो उसने तुरंत पलकों को बंद कर लिया। पलकों को बंद करने का मतलब क्या है कि राम को अंदर समाहित कर लिया कि अब हमने आंखों का पलक लगा दिया, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि जैसे दरवाजा लगाने के बाद जो अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा सकता, ऐसे ही सीता जी ने राम को आंखों के रास्ते अपने हृदय में आश्रय दिया और राम जब उनके हृदय में आ गए तो उन्होंने पलक लगा दिए। कहने का मतलब यह है कि उनकी छवि को देखा, पलक बंद कर लिए और उस छवि को अपने मन में अनुभव किया, उस छवि से प्रेम का भाव लगाया। अब ये भाव इस उदाहरण में निकलता है। ये तो इसकी व्याख्या हो गई। पहले हमने पढ़ा, फिर हमने एक एक शब्द का अर्थ लगाया, अर्थ को फिर हमने जोड़ा अपनी भाषा में और जोड़कर अब हम विकल्पों में लगाते हैं। अब विकल्प का मतलब है कि पहले से आपको प्रत्येक रस की परिभाषा आनी चाहिए। यदि रस की परिभाषा आपको नहीं आती है तो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे बीभत्स है, बीभत्स रस में क्या होता है? बीभत्स रस में गंदगी, मांस, खून, मवाद, सड़ा गला, कुल मिलाकर हेय और घृणित चीजें आती हैं। जब इस तरह की चीजों का दृश्य होगा, चित्रण होगा, तो वहां पर बीभत्स होगा। तो इसको पढ़कर आपके अंदर कोई उल्टी का, आपके अंदर कोई घृणा का, कोई ऐसा गंदा अश्लील विचार आ रहा है, आपके अंदर कोई उपेक्षा या घृणा का भाव आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसमें ये रस नहीं है। अब इन पे बात कर, हालांकि रस तो इसमें श्रृंगार है, आप समझ भी गए होंगे और मैं भी अभी ये बता दूंगा। अब हम करुण पे बात करते हैं। करुण रस कब होगा?
जब कोई मर गया है, कोई हमेशा के लिए बिछड़ गया है, किसी की दीनहीन दशा का चित्रण हो रहा है, किसी की गरीबी का चित्रण हो रहा है, किसी के कष्ट और संकटों को दिखाया जा रहा है, हाय राम कितना कलेश है, ऐसा कुछ चित्रण दिखाया जा रहा है जिसमें रोने धोने की बात हो रही है, वहां करुण रस है। तो इसको हमने पढ़ा, सीता के हृदय में राम आ गए, ये रोने वाली बात तो है नहीं, दुखी होने वाली बात नहीं है, शोक वाली बात नहीं है, इसलिए इसमें करुण भी नहीं है। रौद्र, क्या इस चित्रण को पढ़कर आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, या आपके अंदर युत्सा का भाव आ रहा है, जिज्ञासा का भाव आ रहा है, आप लड़ाई करना चाह रहे हैं? तो ऐसा भी भाव इसमें नहीं आ रहा है। तो हमारा रस कौन सा हो गया? श्रृंगार, क्योंकि इसमें बात किसकी हो रही है? प्रेम की हो रही है। तो पहले पंक्ति आपने पढ़ी, पंक्ति के अर्थ आपने लगाए, फिर उन अर्थों को अपने बौद्धिक विवेक से जोड़ा, अंततः आपने अपने विकल्पों में देखा कि मैंने जो अर्थ लगाया है किस विकल्प के निकट अर्थ पहुंच रहा है। तो आपने जो अर्थ लगाया वो श्रृंगार के निकट है, इसलिए इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। क्लियर? दूसरी पंक्ति देखो, दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है? विष्टा पूय रुधिर कच हाड़ा, वर्ष ही कबहू उपल बहु छाड़ा। चलिए अर्थ लगाते हैं, आपने इसको पढ़ लिया, अब हम लगाते हैं इसके अर्थ। तो विष्टा किसको कहते हैं? विष्टा पूय माने मलमूत्र, मलमूत्र, रुधिर माने खून, कच माने बाल, हाड़ माने हड्डी, ठीक। वर्षई, वर्षई माने बरस रहे हैं, कबहू उपल, कभी, उपल माने पत्थर, बहु छाड़ा, बहुत सारे, मतलब कोई ऐसी घटना का चित्रण है जहां पर मलमूत्र डला हुआ है, खून सड़ा हुआ है, बाल डले हैं, हड्डियां डले हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तो इसको पढ़ने के बाद हमने पहले पढ़ा, शब्दों के अर्थ लगाए, शब्दों के अर्थ को जोड़कर आप बताइए क्या इसको पढ़ने के बाद आपको श्रृंगार का भाव आ रहा है? नहीं आ रहा तो श्रृंगार तो है ही नहीं। अब आप ऑप्शन देखो, पहला है हास्य, क्या इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर हंसी का भाव आ रहा है? तो साहब हंसी नहीं आ रही है। क्या इसको पढ़कर आपके अंदर संसार के प्रति विरक्ति का भाव आ रहा है, संस्कार के प्रति एक नैतिक ज्ञान का बोध हो रहा है? वो भी नहीं हो रहा है। क्या आपके अंदर उत्साह का भाव आ रहा है, जोश आ रहा है, आपके अंदर बढ़ चढ़कर काम करने की भावना आ रही है? अर्थात वीर भी नहीं है। तो कौन सा रस हो गया? बीभत्स, क्योंकि इसमें जो चित्रण हो रहा है वो चित्रण घृणा का है, गंदा चित्रण है, अशिष्ट चित्रण है, उपेक्षित चित्रण है। तो भैया मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी रस की पंक्ति परीक्षा में आती है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप उस पंक्ति को ढंग से पढ़ें, पढ़ने के बाद प्रत्येक पंक्ति में आए हुए शब्द को समझें, अपनी भाषा में उनका अर्थ लगाएं, फिर उस अर्थ को जोड़ें। तो मुझे ऐसा, फिर आप जब जोड़ेंगे तो आप निश्चित ही अपने विकल्प के निकट पहुंच जाएंगे। फिर आप ढूंढें कि किस विकल्प के निकट इसका अर्थ हो सकता है, वही उसका उत्तर होगा। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि साहब इसमें मान लीजिए श्रृंगार है, तो श्रृंगार रस कैसे है? लोचन मन, लोचन मग का मतलब है आंखों के रास्ते। अब ये आंखों के रास्ते राम के उर्दय, उर माने हृदय, प्रेम में आना, तो इसको पढ़कर भी हमको श्रृंगार का भाव आ रहा है। और इसमें विष्टा मल मूत्र ऐसा भाव आ रहा है। अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक आध शब्द का भी अर्थ अगर आप लगा लेते हैं, विष्टा मल, अब मल की बात बीभत्स में होगी, बाल, हड्डियां, रुधिर, ये बातें बीभत्स में होंगी। तो हम उस पूरी पंक्ति में अगर 2-3 शब्दों का भी अर्थ अपने बौद्धिक विवेक से लगा पा रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने उत्तर तक बेटा जरूर पहुंच जाएंगे। तो घबराना नहीं है, पंक्ति को पढ़ें, पढ़ने के बाद शब्दों के अर्थ लगाएं, अर्थ लगाने के बाद उन अर्थों को जोड़ें तोड़ें, अपने हिसाब से उन अर्थों की सेटिंग मिलाएं कि क्या ये सेटिंग सही मिल रही है। फिर उस सेटिंग के हिसाब से आप अपने विकल्प को मैच करें। अगर उसमें श्रृंगार है तो निश्चित ही प्रेम संबंधी कोई शब्द होगा, अगर उसमें बीभत्स है
तो निश्चित ही उसमें कोई घृणा वाला शब्द होगा। यदि उसमें मान के चलिए रौद्र है तो उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाला शब्द होगा। उस शब्द को खोजिए, मैं दावा करता हूं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन घबराना नहीं है, ये सोचकर छोड़ देना कि अरे रस का उदाहरण है, रस तो हमारे पुरखन की समझ में नहीं आए, हमारी समझ में क्या आएंगे, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं या हम तो